नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव और मेरे साथ है मेरे सहयोगी केशव झा। इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई है। इसका भयावह वीडियो जो सामने आया है उसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मात्र 5 मिनट के अंदर टेक ऑफ करने वाली वो फ्लाइट अचानक से नीचे गिरती है और सारे लोग जो उसमें बैठे थे वो जल जाते हैं। इस वीडियो को देखकर सभी की आंखें नम भी हुई और ये बहुत भयावह तस्वीर थी। केशव, इससे जुड़ी क्या अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बहुत ही भयावह जानकारी सामने आ रही है। ये बहुत बड़ा हादसा है। खास करके हाल के दिनों की बात करें तो जो हमें याद आता है ऐसा कोई हादसा भारत में फिलहाल नहीं हुआ था, लेकिन ये जो 242 यात्रियों वाला विमान था एयर इंडिया का, अगर हम बात करें, ये लंदन जा रहा था, जो कि अहमदाबाद के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंटरनेशनल कह सकते हैं एयरपोर्ट है, उसके मेघानी इलाके में एक रिहायशी इलाके में गिरा है, बिल्डिंग से टकराया है और तकरीबन 242 लोग सवार थे। मौत कितने की हुई है उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इस विमान में सीट नंबर 2D पे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। उनकी फ्लाइट डिटेल्स भी, सीट की डिटेल्स भी सामने आ गई हैं। लेकिन विजय रूपाणी के बारे में एक अपडेट मैं ये दे दूं कि न्यूज़ 24 की एक रिपोर्ट के मुताबिक खबरें हैं कि वो घायल है गंभीर रूप से। ये खबर भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट की और कह सकते हैं शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं, लेकिन क्या है कि होप फॉर द बेस्ट करनी चाहिए हमें। वो सीट 2D पे थे, लेकिन जिस तरीके से विमान आग का गोले में तब्दील हुआ है उसके बाद कहा जा सकता है कि शायद ही किसी का बचना मुश्किल हो। लेकिन कहा जा रहा है कि रेस्क्यू अभियान जारी है। एनडीआरएफ की 3 टीमें जिसमें 90 लोग होते हैं वो रवाना किया गया है। राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जो कह सकते नागरिक उड्डयन मंत्री दूसरे शहर में थे वो रवाना हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो गए हैं गुजरात के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह से बात की है। अमित शाह ने कह सकते हैं पूरे हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने कह सकते हैं गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उनसे बात की है। तो तमाम तरह की जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ रही है। लेकिन जानकारी दे दें कि एयर इंडिया का विमान जो है अहमदाबाद से दोपहर 1:38 पर रवाना हुआ और उड़ान की जो बोइंग संख्या है 7878, विमान में 242 यात्री शामिल थे। चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें 169 भारतीय नागरिक हैं और 53 ब्रिटिश नागरिक हैं, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में ले जाया जा रहा है। अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक हेल्पलाइन, डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर भी 180056914444 स्थापित किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इसमें मेरे ख्याल से केशव 2 पायलट थे और 12 क्रू मेंबर थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मतलब कुल मिलाकर 242 थे, उसमें जो 169 भारतीय नागरिक थे और 53 ब्रिटिश हैं, 1 कनाडाई है और 7 पुर्तगाली। इसके अलावा जो क्रू मेंबर होते हैं और कह सकते हैं पायलट होते हैं वो भी सवार थे। तो कुल मिलाकर की सारी जानकारी जो है इस फ्लाइट को लेकर के थी, जो कि अहमदाबाद के मेघानी इलाके में क्रैश हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी खुद निगरानी कर रहे हैं। अब जब रिकवर किया जाएगा ब्लैक बॉक्स, जिसमें पता चलेगा कि विमान किस तरीके से सिग्नल भेज रहा था, किस तरीके से खराबी आई। देखिए, एक और मतलब चौंकाने वाली जानकारी ये सामने आ रही है कि इस विमान में दोनों इंजन, मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी थी कि अगर विमान का एक इंजन खराब होता है दूसरा ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, यानी कि उसको लैंड किया जा सकता है। लेकिन कहता है ना, होने को कौन टाल सकता है, इसलिए इसके दोनों इंजन फेल कर गए और ये विमान जो है एक तरीके से टकरा गया। और हमने देखा किस तरीके से टेक ऑफ करते ही ये विमान जो है एक तरीके से रिहायशी इलाके में जाके गिरा है। और ये उस तरीके के मंजर का एक आपको याद होगा, जब कराची में इस तरीके से रिहायशी इलाके में विमान गिरा था, कुछ इसी तरीके का ये हादसा हुआ है। अच्छा, ये प्लेन मेरे ख्याल से एक बिल्डिंग के ऊपर गिरा है। बिल्कुल, रिहायशी इलाके का एक बड़ा बिल्डिंग था। ऐसा लग रहा है देखने के बाद, बिल्डिंग देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो ध्वस्त होता दिख रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग निर्माणाधीन था जिससे टकराया है। हालांकि विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। कहा यह जा रहा है कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी आई थी, इंजन में तकनीकी खराबी आई थी, इसलिए टेक ऑफ करते ही ये हादसे का शिकार हो गया है। निगरानी जारी है। एनडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी गई हैं और कह सकते हैं राहत बचाव कार्य जारी है अभी फिलहाल। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें केशव निकल कर सामने आ रही है वो काफी डरावनी है। जिस तरह से लोगों को अस्पताल में ले जाया जा रहा है, जिस तरह से प्लेन क्रैश होने का वीडियो सामने आता है कि वो टेक ऑफ करता है और मात्र मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट बाद वो नीचे गिरता है और सब कुछ भस्म हो जाता है। ये तस्वीर देखने के बाद हर तरफ सोशल मीडिया पे यही कुछ वायरल हो रहा है। कई तरह की फेक खबरें भी आ रही है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिलहाल सबको यही मना रहे हैं फिलहाल कि लोग बचे हो। कई तो ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ जल के खाक हो गया है और जिन लोगों को अस्पताल लाया जा रहा है वो बिल्डिंग के लोग हो सकते हैं।
विमान के पायलट के बारे में बताएं और विमान के बारे में बताएं तो इस विमान को बोइंग 787 कहा जाता है। ड्रीम लाइनर विमान है। ड्रीम लाइनर ये होता है कि दूसरे विमानों की तुलना में ये ज़्यादा बड़ा होता है और एक तरीके से इसे उतारने के लिए एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये विमान उसी एयरपोर्ट पर उतर सकता है जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त हो या उस लेवल का हो, जिसका रनवे बड़ा हो, मेंटेनेंस उस तरीके से हो, तो इस तरीके का विमान होता है। दूसरा, कैप्टन सुमित सबरवाल मेन पायलट थे इस विमान के, जो तकरीबन 8200 यानी 8200 घंटे विमान उड़ाने का उनके पास अनुभव था। को पायलट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर जो कह सकते हैं कि 1100 घंटे विमान उड़ाने का उनके पास अनुभव था। 1:38 पर विमान रनवे 23 से उड़ान भर रहा था जब ये हादसे का शिकार हुआ। पायलट ने इमरजेंसी मेडे कहा जब भी कुछ खतरी घंटी बजती है तो मेडे कहा जाता है, यानी कि ये कुछ सिग्नल होता है, ये कोड वर्ड होता है जिससे जो फ्लाइट कंट्रोल जो होता है ना, एटीसी एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है वो तुरंत इसको कैच करता है और राहत भेजता है। मेडे का ऐलान किया, एटीसी तक आवाज़ पहुंची लेकिन दोबारा फिर से पायलट से संपर्क नहीं किया जा सका। तो ये कुछ इस फ्लाइट के बारे में जानकारी थी। अच्छा, आपने एक ब्लैक बॉक्स का जिक्र किया था केशव, वो क्या होता है, उससे क्या पता चलता है? ब्लैक बॉक्स ये होता है ना कि कुछ भी डिस्ट्रॉय हो जाता है फ्लाइट में। देखिए, इसको ऑरेंज कलर का होता है। ये अमूमन फ्लाइट का जो ब्लैक बॉक्स होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन इसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स। नाम इसका ब्लैक बॉक्स है लेकिन इसका कलर कहा जाता है कि ऑरेंज होता है। ये ब्लैक बॉक्स इस तरीके से होता है कि कोई विमान क्रैश भी हो जाए, कुछ भी ध्वस्त हो जाए, ये एक तरीके से नष्ट नहीं होता। इसमें उस तरह की रिकॉर्डिंग होती है कि फ्लाइट क्रू मेंबर क्या सोच रहे थे, क्या बात हो रही थी, किस तरह के सिग्नल दे रहे थे, किस तरह की घटना हुई। तो ये जांच में मदद करता है कि उस समय विमान में क्या चल रहा था, क्या कोई हादसे का शिकार हो गया, क्या कुछ स्थिति गंभीर थी वहाँ पे, क्या हाईजैक हुआ, क्या फेलियर हुआ, किस तरह के सिग्नल उन्होंने भेजा था, किस तरीके की सिचुएशन थी वहाँ पे। फ्लाइट जो को पायलट हैं वो किस तरह की बातें कर रहे थे, वो किस तरीके की मदद मांग रहे थे, तमाम जो फैक्टर्स हैं वो जांच में इस्तेमाल होता है। यानी कि मान लीजिए विमान यहाँ क्रैश हुआ, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्लैक बॉक्स कहीं दूर जाके गिरेगा, वहाँ गिरेगा, उसको रिकवर किया जाता है। सबसे पहले जब प्लेन क्रैश होता है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ही रिकवर करने की कोशिश की जाती है ताकि जांच में मदद मिल सके। तो अभी ब्लैक बॉक्स रिकवर किया जाएगा। जांच कमेटी DGCA जब बैठाएगा, एयर इंडिया बैठाएगा, तो उस ब्लैक बॉक्स की मदद से। एक और सवाल, ब्लैक बॉक्स क्या हर बार रिकवर हो जाता है, ये कंफर्म है? लगभग देखिए 95% हो ही जाता है, अनलेस अनटिल वो खो जाए। नष्ट नहीं हो सकता, वो ब्लैक बॉक्स नष्ट नहीं हो सकता। इस तरीके से वो बनाया जाता है कि वो नष्ट नहीं हो सकता, जल भी नहीं सकता, जलने के बाद भी उसको रिकवर किया जा सकता है। और वो ब्लैक बॉक्स जो होता है वो ATC से भी, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से भी जुड़ा रहता है। तो कह सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स जब मिलता है तो उसको कंट्रोल करना, उससे जानकारी लेना आसान हो जाता है। चूँकि नष्ट नहीं हो सकता, खो जाए अलग बात है, कोई गायब कर दे अलग बात है, लेकिन जहाँ तक नष्ट होने के बाद तो नष्ट नहीं होगा। अगर वो वहाँ पे है जहाँ पे फ्लाइट गिरा है उसके इर्द गिर्द ही कहीं पे होगा, क्योंकि आपको पता है जैसे मान लीजिए समुद्र में गिरा तो समुद्र में गोताखोर जाएंगे, उसको टाइम लग सकता है, खोजने में दिक्कतें हो सकती है, लेकिन नष्ट नहीं होगा वो, क्योंकि उसको वेल भी नहीं ले सकता, कोई निगल भी नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। तो ब्लैक बॉक्स इस तरीके की चीज़ें होती है जो जांच में आपको मदद करता है ताकि उस घटना के। वो प्लेन के अंदर लगा होता है? हाँ बिल्कुल, प्लेन के अंदर ही होता है ब्लैक बॉक्स। इसलिए तो कहते हैं जब वो प्लेन हादसा होता है सब कुछ नष्ट हो जाता है, वो हादसा में नष्ट नहीं होता है। तो आपको पता चलता है कि किन वजहों से प्लेन क्रैश हुआ। जांच होती है तो उस पर रिपोर्ट आती है कि क्या ATC का फेल्योर है, क्या विमान के पायलट का फेल्योर है, क्या कुछ है वो पता चलता है। दूसरी, आगे जो इस तरह के हादसे ना हो उसके लिए मददगार साबित होती है। बिल्कुल, तो फिलहाल अभी तक ये पता नहीं चला है कि कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जो भी अपडेट सामने आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।